हेलो स्टूडेंट। हमने अभी तक फर्स्ट चैप्टर का बेसिक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज हम क्या कर रहे हैं, इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ओके, जैसा कि पहले ही हमने सोचा था कि बेसिक करने के बाद पहले एनसीईआरटी सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आज मैं स्टार्ट करती हूँ 1.1 एक्सरसाइज, जिसके मैंने साथ में एग्जांपल्स भी लिए हैं। ठीक है, और इस ढंग से लिया है कि जो एग्जांपल्स किए हैं उसी के टाइप का जो क्वेश्चन है वो उसके साथ सॉल्व किया है, ताकि और अच्छे से क्लियर हो सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो हमारी है ट्रू फॉल्स है। ओके, ट्रू फॉल्स में क्या पूछा है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो ये जो चीज है हम हमारे रियल नंबर वाला जो वीडियो था उसमें बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। एक बार दोबारा थोड़ा सा उसे रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 नेचुरल नंबर। उसके बाद आते हैं होल नंबर जिसमें 0 और ये 1 2 3 जो सारे नेचुरल नंबर है वो इंक्लूड होते हैं। उसके बाद आते हैं इंटीजर जिसमें सारे नेगेटिव नंबर 0 और सारे पॉजिटिव नंबर जो हमने यहाँ पे लिए हैं वो सारे आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, तो इसमें ये सारे नंबर आ जाते हैं क्योंकि सबके अपॉन 1 होता है और उसके साथ आता है एक इरेशनल नंबर। ठीक है, जो ये नहीं होते। ठीक है, ये हमने देख लिया। तो इसका जो बैलून ऊपर के ऊपर बन रहा है इसका मीनिंग भी मैंने बताया था कि ये सारे नंबर इसके अंदर इंक्लूड है, क्योंकि ये 1 2 3 एक 0 अलग से है, तो ये सारा का सारा इसके अंदर ये पूरा बैलून है। ये पूरा बैलून होल नंबर का, यानी इसमें नेचुरल नंबर ऑलरेडी बीच में आ गया। इसी तरह अगर हम इंटीजर की बात करें तो ये सारे इंटीजर है। अब इंटीजर में होल नंबर और नेचुरल नंबर सारे इंक्लूड हो गए। ठीक है, इसी तरह अगर हम रेशनल नंबर की बात करें तो ये पूरा जो पार्ट है ये पूरा रेशनल नंबर है, यानी उसके अंदर क्योंकि रेशनल नंबर का पूरा मैंने बनाया है तो पूरे रेशनल नंबर है, तो ये सारे के सारे जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स हैं, वो सारे के सारे रेशनल नंबर भी हैं। ठीक है, तो और बट सारे रेशनल नंबर नहीं है। ये ऊपर वाला पार्ट है, जैसे अगर हम कहें कि ये इंटीजर्स हैं, ठीक है, ये इतना पार्ट इंटीजर का है। अब इंटीजर के ऊपर ये रेशनल नंबर, ये कुछ ऐसे रेशनल नंबर है जो कि इंटीजर्स में इंक्लूड नहीं है, और ये इसी तरह ये होल नंबर है, तो ये जो पार्ट बचा है हमारा इसमें नेगेटिव जो इंटीजर्स हैं वो होल नंबर्स में नहीं आते। तो ये बैलून से भी आप आइडिया लगा सकते हो कि कौन से नंबर उसमें इंक्लूड है कौन से नहीं है। और बाकी अगर वैसे हम समझना चाहें तो एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो हमें पता है कि होल नंबर में 0 1 2 3 ये सारे नंबर आते हैं, और नेचुरल नंबर में 1 2 3 ये सारे नंबर आते हैं। तो एक 0 ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर में नहीं आता, तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स। ओके, इसी तरह सेकेंड है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। अब मुझे लगता है सबको रिप्लाई इसका जवाब मिल चुका होगा कि सारे इंटीजर रेशनल नंबर हैं। देख लो बैलून के अंदर आ रहा है, रेशनल नंबर के बैलून के अंदर आ रहा है, तो यस ये तो सारे हैं। लेकिन दूसरे तरीके से समझा जाए तो माइंड में आ रहा होगा कि मैम 5 कैसे रेशनल नंबर है। वैसे मैं समझा चुकी हूँ, फिर भी हम इसको थोड़ा और देख लेते हैं। 5 अपॉन क्या होता है 1, तो 5 और 1 दोनों क्या है, इंटीजर हैं, तो इसलिए हमें पता है कि रेशनल नंबर वो होता है जिसके मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर हो, वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, तो वो एक रेशनल नंबर है। तो इसके हम चाहे -5 है चाहे 0 है, सबके अपॉन 1 होता है, तो ये सारे रेशनल नंबर में आते हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू। लेकिन कुछ रेशनल नंबर है जो कि होल नंबर्स में इंटीजर्स में नहीं आते, या कुछ कौन से नहीं आते, जिनके अपॉन में एक्सेप्ट 1 होता है, कि 1 के अलावा कुछ और आ जाए, जैसे 2/5 है या 7/9 है, 1 के एक्सेप्ट कुछ है, क्योंकि इनको अगर आप डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या है, डेसिमल की वैल्यू आ जाएगी इनकी। लेकिन 5/1 है तो आपको पता है अगर आप डिवाइड करोगे तो डेसिमल की वैल्यू नहीं आएगी। तो ये है इंटीजर, और ये जिनमें डेसिमल फॉर्मेशन बनती है वो रेशनल नंबर में आते हैं। क्लियर, ठीक, वो ओनली रेशनल नंबर है। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, अभी मैंने बता दिया, फॉल्स है। ठीक है, क्लियर। इसी तरह ये था एग्जांपल 1। अब है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 4 क्वेश्चन भी यही है, ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो वो भी इसी के बेस है, तो उसे हम कर लेते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए मुझे बताने की जरूरत है। ठीक है, मैं सीधा ही इसे ट्रू लिख देती हूँ। ठीक है, और एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब बताओ, बिल्कुल सोच लो बेटा कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। बिल्कुल सही आप लोगों ने सोचा है कि ये जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो होल नंबर नहीं होते, बाकी सारे इंटीजर जो है होल नंबर होते हैं। 0 भी होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, सारे पॉजिटिव नंबर भी होल नंबर भी है, इंटीजर भी है। लेकिन ये जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं ये इंटीजर्स होते हैं, लेकिन ये होल नंबर, लेकिन ये
होल नंबर नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए हम ये क्या आ जाएगा आपका फॉल्स। ठीक है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। आप देख सकते हो कि रेशनल नंबर तो इतने बाहर जा रहे हैं, अगर हम बैलून की बात करें तो बैलून में भी ये बाहर जा रहे हैं, तो ये नहीं हो सकते। बाकी हमें पता है कि रेशनल नंबर, होल नंबर्स, रेशनल नंबर में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर में 2/5, 7/9, -8/11 इस टाइप के नंबर भी आते हैं जो कि होल नंबर नहीं है। होल नंबर सिंपल है, 0, 1, 2, 3 सिंपल, ये जो नंबर्स होते हैं ये होते हैं। तो सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते। लेकिन अगर इसका उल्टा आ जाए, ऑल होल नंबर, एवरी ऑल नंबर इज अ रेशनल नंबर, तो ये ट्रू होगा क्योंकि वो सारे के सारे उसमें इंक्लूड है। ठीक है ना, अभी मैंने बताया कि जिसके अपॉन कुछ नहीं होता उसके अपॉन क्या होता है, 1, तो इसलिए वो रेशनल नंबर ऑटोमेटिकली बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब आगे जो हम करने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप का एक क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन छोटा मोटा जरूर आ जाता है एग्जाम में, कि आपको दो कंटिन्यूसली कंटिन्यूस नंबर के अंदर बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। 5 नंबर, 6 नंबर रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोला गया होता है। आपको देख रहे हो 1 और 2 के बीच में कौन से हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड है। एक तो मेथड सिंपल क्या है कि हमें कितने फाइंड करने हैं, 5, तो हम 5 में 1 ऐड करेंगे, आ जाएगा 6। अब हम ले लेते हैं 1 एंड 2, इसके अपॉन में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1, 1 आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो 6 है इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसा कि मैंने रेशनलाइजेशन में बताया था कि अगर हम सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम एक्चुअली अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं, हम 1 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 6/6 क्या होगा, कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम इसको इस तरह से इसलिए कर रहे हैं कि हमारा सम सॉल्व हो जाए। तो ये आ जाएगा 6/6, ये आ जाएगा 12/6। अब 6 और 12 के बीच में आप 5 रेशनल नंबर ले लो, जैसे 6 है 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। देख रहे हो 6/6 से डिनोमिनेटर आप वही रखोगे जो हमने लिया है। ठीक है, और ऊपर आप न्यूमरेटर चेंज करते होगे, तो ये इन दोनों के बीच में नंबर आ गए। ये तो है हमारा एक मेथड। ठीक है, एक और मेथड है। एक्चुअली इसमें हमें क्या देखना पड़ता है, हमें ये देखना पड़ता है कि हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड करने। अगर हमें 5 फाइंड करने थे तो हमने 6 से मल्टीप्लाई किया है। आगे वाले सम में अगर हमें 6 फाइंड करने हैं तो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक बढ़ा के करना है। लेकिन अगर ये चीज याद नहीं रखना चाहते कि हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, तो एक सिंपल सा बहुत इजी सा ट्रिक है इसका, कि 1/1 है और 2/1 है, इसे सीधा सीधा 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। सोचना ही नहीं किससे करना है, 10 से कर दो। ठीक है, 10 से करके ये आ जाएगा 10/10, 20/10। अब जितने रेशनल नंबर बोले इनके बीच में लिख दो। 10/10 आ गई, आ जाएगा 11/10, 12/10, 14/10, ये 5 हो गए। आप चाहो तो ज्यादा लिख लो, ज्यादा मान लो। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये थी अब आपकी एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, सेम इसी के बेस का आपका सेकंड सम है 1.1 का, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, 3 एंड 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। इसको भी दोनों तरीके से मैं करवा देती हूँ। 6 फाइंड करने हैं तो 6 + 1 हो गया 7, तो यही हम 3/1 को करेंगे 7/7 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 21/7। और दूसरा हमें दे रखा है 4, तो 4/1 को करेंगे 7/7 से, तो ये आ जाएगा 28/7। अब 21/7 और 28/7 इनके बीच में हमें कितने नंबर फाइंड करने हैं, 6, तो ये आ जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 एंड 27/7, तो ये 5 हो गए। ठीक है, अब वो मेथड से भी हम कर लेते हैं। हमें 3/1 को करना है 10/10 से, ये आ जाएगा 30/10। इसी तरह 4/1 को करेंगे 10/10 से, ये आ जाएगा 40/10। ठीक है, अब 30 और 40 के बीच में हम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 31/10, 32/10, ये हमारे इसके बीच में 6 रेशनल नंबर हो गए। आई एम श्योर अब सबके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम यहाँ पे तो कौन से आए हैं और यहाँ पे अलग आए हैं, तो क्या ये सही है या नहीं है। यही आ रहा है दिमाग में, आ रहा है। ठीक है, देखो माइंड में जो आपके क्वेश्चन आ रहा है आप लोग इसको देख के बोल रहे हो, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, जब दो
कॉन्टिन्यूस नंबर हम कोई भी ले ले, 3 4 ले लिया, हम सॉरी 3 4 ले लिया, 5 6 ले लिया, 25 26 ले लिया, कोई भी दो अगर हम इंटीजर ले लेते हैं तो उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। याद रखना, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, आप जितने चाहे उतने फाइंड कर सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि हर बच्चा सेम रेशनल नंबर उसके बीच में फाइंड करना है, ऐसा कुछ नहीं बताया कि आपको यही वाले फाइंड करने हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि सबका आंसर सेम हो, ठीक है। इन क्वेश्चंस के अंदर आपका मेथड इंपॉर्टेंट होगा, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो आप आंसर ये फाइंड करोगे या ये फाइंड करोगे, आपका आंसर बिल्कुल, दोनों आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर एक बच्चा एग्जाम के अंदर इस तरह से सॉल्व करके आंसर फाइंड करके आ रहा है, या इस तरह से सॉल्व, दूसरा बच्चा इस तरह से करके आ रहा है, तो दोनों के आंसर सही होंगे। आपका मेथड इंपॉर्टेंट है, ओके। तो बिल्कुल ये मत सोचना ये अलग अलग आंसर आए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, 3/5 एंड 4/5 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम यहाँ तो अलग था, यहाँ अलग है, क्यों? नहीं बेटा, एक्चुअली दोनों सम बिल्कुल सेम है, क्योंकि यहाँ पे 3 था तो 3/1 था, 4 था तो 4/1 था, यानी डिनोमिनेटर जो है सेम था। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है इसका। वही आप करोगे, 5 है तो 6/6 से कर दो या 10/10 से करो, दोनों तरीके से इसका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। मैं करके दे देती हूँ, लेकिन इसको ऐसे ही करना है। कोई अगर आपका डिनोमिनेटर सेम आता है तो आपको प्रोसीजर चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 3/5 5 फाइंड करने हैं, 6/6 18/30, 4/5 6/6 24/30, तो ये आ जाएगा 18 19/30। ये ध्यान रखना, डिनोमिनेटर जो हमने फाइंड किया है वही आएगा, डिनोमिनेटर में चेंज नहीं होगा, ठीक है। 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ठीक है। एंड यस, हो गए 5, ठीक है। और अगर आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे पास आ जाएगा, 3/5 को हमने किया 10 से, तो ये आ जाएगा 30/50। इसी तरह 4/5 को 10 से किया तो 40/50 आ गया। अब ये आ जाएगा 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, आ गए 5, ठीक है। ओके, तो ये आपका मेथड था, ये थे आपके सम। इनके अलावा एक्सेप्ट दिस, एक टाइप का और सम ऐसा आ जाता है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर या 6 रेशनल नंबर बिटवीन ऐसे टू नंबर्स होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता। ये जिनका डिनोमिनेटर सेम था ये हमने इजीली कर दिया, लेकिन जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ऐसे सम भी आ जाते हैं, ठीक है। ऐसी एक एग्जांपल देके मैं करवाती हूँ। मान लिया हमने एक है 2/5 एंड 1/2, इन दोनों के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। हो गई प्रॉब्लम, बिल्कुल, कि मैम अब क्या करेंगे, अगर अब सेम नंबर से 5 फाइंड करने हैं 6/6 से करेंगे तो इसका तो आ जाएगा 12/30 और इसका आ जाएगा 6/12, तो इसके बीच में हम नंबर कैसे लेंगे, है ना। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम था तो बिल्कुल इजी हो गया, लेकिन जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें क्या करना है, पहला काम हमें ये करना है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है। याद है हम छोटी क्लास में 5th 6th क्लास में हमने किया था कि जब दो ऐसे फ्रैक्शंस को या रेशनल नंबर को हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करना है या कंपेयर करना है, तो हम सबसे पहला काम करते थे इसका डिनोमिनेटर सेम बनाते थे, ठीक है। तो यहाँ भी यही करना है। उसके मेन एक तरीका तो यही था कि एलसीएम फाइंड करना डिनोमिनेटर का, फिर डिनोमिनेटर से डिवाइड, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके हम उसका डिनोमिनेटर से बनाने थे, वही प्रोसीजर है। अगर आपको लेकिन इसका एक इजी तरीका ये भी है, इजी ट्रिक है कह सकते हो आप, कि आप क्या करो, इसका डिनोमिनेटर उठाया, इसका इस वाले फ्रैक्शन से, इस वाले रेशनल नंबर से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सेम इसका उठाया और इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा 4/10 और ये आ जाएगा 5/10, आ गया, ठीक है। हो गया डिनोमिनेटर सेम, सेम उसी तरीके से हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से करना है, डिनोमिनेटर सेम ना है, सेम वही प्रोसीजर लग जाएगा, ठीक है। ये तो था जब आपको ऐसे नंबर दे रखे हैं जो प्राइम है या फिर जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर आपको सम ऐसा आ जाए 5/12 एंड 5/18, अब ये दोनों कॉमन टेबल पे जा रहे हैं, और अगर आप देखो इनको भी आप सेम उस तरीके से कर सकते हो, 18 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 12 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, कोई इशू नहीं है, कर सकते हो, उसमें भी गलत नहीं होगा, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। इसको करने का एक और तरीका है, आप इसके डिनोमिनेटर को एलसीएम निकाल के
याद आ रहा है ना, हमने छोटी क्लासेस में क्या था, एलसीएम निकाल के डिनोमिनेटर सेम बनाते थे, सेम वही चीज यहाँ पे लेनी है। हम इसका 12 एंड 18 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 की टेबल में गया 6 एंड 9, फिर 2 की टेबल में गया 3 एंड 9, 3 की टेबल में गया 1 3 1, यह जगह 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 36, 36 आ गया। ठीक है, अब इस 36 वाले एलसीएम को हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिवाइड डिनोमिनेटर से, और जो आएगा उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। इसका डिनोमिनेटर है 12, 12 से डिवाइड किया, ये आ गया 3, तो 5/12 इंटू 3/3 कर देंगे, आ जाएगा 15/36। क्लियर। इसी तरह 36 को डिवाइड किया इसके डिनोमिनेटर से यानी 18 से, तो ये आ गया 2, और इसको हम कर देंगे 2/2 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 10/36। अब 10 और 15 के बीच में भी हम नंबर लिख सकते हैं, अगर हमें इतने ही नंबर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर आपके पास अवेलेबल है, अगर आप कर सकते हो। लेकिन अगर हमें उससे ज्यादा फाइंड करने हैं तो हमारे पास इसका क्या डिनोमिनेटर आ गया सेम। ठीक है, अब आप इसके ऊपर जो प्रोसीजर मैंने पहले बताया वो बिल्कुल लगा सकते हो, चाहे 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। मैं 10 से मल्टीप्लाई करके दिखा रही हूँ। मान लो हम 10 से करते हैं तो क्या आ जाएगा 150 अपॉन 360, एंड सेकेंड आ जाएगा 100 अपॉन 360। अब इनके बीच में 101 अपॉन 360, 102 अपॉन 360, 103 अपॉन 360, 104 अपॉन 360, जितने चाहे नंबर आप लिख सकते हो। ठीक है, पहला काम यही है, डिनोमिनेटर सेम बनाना, उसके बाद सेम प्रोसीजर। ठीक है, ओके, क्लियर है। ठीक है, ये क्लियर होने के साथ ही हमारा 1.1 एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन बाकी है, वो है फर्स्ट क्वेश्चन को हम क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन कैसे रिप्लाई करते हैं। इज जीरो और रेशनल नंबर, क्या जीरो रेशनल नंबर है? सबने बोला नहीं, जीरो कैसे रेशनल नंबर हो सकता है, जीरो तो जीरो होता है ना, जीरो तो जीरो है, ये रेशनल नंबर थोड़ी है ना। नहीं बेटा, जीरो रेशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि जीरो के अपॉन 1 होता है। मैंने पहले भी बताया है कि जिसके अपॉन कुछ नहीं तो उसके अपॉन 1 होता है, उसके अपॉन जीरो कभी नहीं होता। ये जो नंबर है डज नॉट एग्जिस्ट नंबर होता है, 0.0 नहीं होता, 0.1 होता है। अब 0/1 है, जीरो एक इंटीजर है, आता है इंटीजर में, यस। 1 इंटीजर है, आता है। तो एक रेशनल नंबर होने की कंडीशन क्या है, वो यही है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, और उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, यही है इसका। तो यहाँ पे भी तो यही चीज आई है कि 0.1 पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया और दोनों इंटीजर है। जब दोनों इंटीजर है तो हमारा ये जो सर ये क्या हो जाता है, यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू? यस, कर सकते हैं, हमने लिख दिया। वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर, आगे लाइन पी और क्यू इंटीजर्स हैं एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। मैंने अभी यही चीज बताई आपको, क्यू जीरो के इक्वल। ये बहुत बार आ जाता है लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ बच्चे इसको इग्नोर करते हैं। बिल्कुल करने इग्नोर नहीं, ये फॉर्मेलिटी ही होती है। लेकिन क्यों होती है? क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वो नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये लिखा जाता है कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आपकी 1.1 एक्सरसाइज